मंच पर उपस्थित सभी आर्यवीर दल के अधिकारीगण, आर्य बंधुओं, मातृशक्ति आर्य वीरों, श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम आर्य है। वीर उसको कहते हैं कि जो मैदान में पीठ नहीं दिखाए, और दल कहते हैं संगठन को। तो आर्यवीर दल का अभिप्राय क्या है? श्रेष्ठ शूरवीरों का, बहादुरों का, युवकों का संगठन जो है वो आर्यवीर दल है। उसी में आर्य वीरांगनाएं भी सम्मिलित हैं। आर्यवीर दल आर्य समाज की सशक्त भुजा है। जिस व्यक्ति की जितनी मजबूत भुजाएं होती हैं वो उतना ही शक्ति का कार्यक्रम जो है वो कर लेता है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से आर्यवीर दिन रात 15 घंटे जो आए हुए महानुभाव हैं उनकी सेवा में तत्पर हैं। ये हमारा एक उद्देश्य है सेवा का, और उसके साथ में दूसरा उद्देश्य शक्ति है। और उस शक्ति का जो अंतिम कार्यक्रम है आपको 27 अक्टूबर को प्रातः सायंकाल को 4 बजे से 7 बजे तक देखने को मिलेगा। अद्भुत कार्यक्रम, अभूतपूर्व कार्यक्रम। आर्यवीर दल का तीसरा उद्देश्य संस्कृति की रक्षा। 700 वर्ष तक मुगलों की दास्ता, 200 वर्ष तक गौरों की दास्ता में रहते हुए भी यद्यपि हम व्यवस्था की दृष्टि से पराधीन थे, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर से ये देश एक बना रहा। इस्लाम की वो आंधी जिसने कि यूनान, रोम, मिस्र सबको अपनी लपेट में लपेट लिया, और वो भारतवर्ष के दिलों पर राज्य नहीं कर सकी। मौलाना हाली को बरबस होकर के लिखना पड़ा, वो दीने हुजाजी का बेबाक बेड़ा, वो दीने हुजाजी का बेबाक बेड़ा, निशात इसका अक्षाय आलम में पहुंचा, न कुलजिम में झजका न जेहूं में अटका, मुकाबिल रहा कोई खटका न जिसका, किए बेश पर जिसने 7 समंदर वो डूबा दहाने में गंगा में आकर के। ये हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे वेदों की ये अद्भुत संस्कृति थी कि जिससे कि 1000 वर्ष दास्ता के समय में भी हम सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ के जो मान्य महापुरुष, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के वन पर्वत और भूखंड सबको अपना मानते रहे। आज पश्चिम की अपसंस्कृति से वो मान्यताएं धीरे धीरे करके धराशायी हो रही है। कुछ दिन पहले एक ये अनुसंधान हुआ कि कौन से धर्मों के मानने वालों में नास्तिकपना किसमें अधिक आया है, जो परमेश्वर को नहीं मानते। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हिंदू धर्म जिसको कहते हैं उसमें पिछले कुछ वर्षों में 2% जो है वो धर्म को मानने वाले जो है वो नहीं रहे हैं, वो नास्तिक हो गए। क्योंकि हमारे जो युवक हैं, युवतियां हैं, पश्चिम की अपसंस्कृति के कारण से अपनी धीरे धीरे करके राम और कृष्ण की जो मर्यादाएं हैं, वेदों का जो संदेश है, ऋषि मुनियों के जो आचार संहिताएं हैं, उनसे परांग मुख होते जा रहे हैं। अब ये दायित्व किसका है? ये दायित्व आर्य समाज का, और आर्य समाज की जो युवा इकाई है, जो पुत्रवत संस्था है, वो आर्यवीर दल का है। और हम अपने शिविरों में आर्यवीरों को, हजारों आर्यवीरों को प्रतिवर्ष इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि जिस भूमि में हम खेले, जहाँ का अन्न जल पा करके और हम बड़े हुए, अंत में ये भूमि माता
हमें अपनी गोद में स्थान देगी। मातृभूमि की रक्षा करना पहला हमारा कर्तव्य है। इस शरीर पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र का है। दूसरा अधिकार, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, पालन पोषण करके बड़ा किया है, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके आदर्शों को संभाल करके रखना, उनके नाम को आगे बढ़ाना, ये हमारा दूसरा कर्तव्य बच्चों को बतलाते हैं। तीसरी बात, अपने ऊपर बाद में अलग आचार संहिता है। तो आर्यवीर दल संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय और सेवा के कार्यक्रम को लेकर के, और अब जो है वो 15 प्रांतों के अंदर आर्यवीर दल का कार्यक्रम गति से चल रहा है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके वहाँ पर भी पहुँचे। आर्यवीर दल आर्य समाज की सशक्त भुजा है। बंधुओं, आर्य समाज को यदि देखना चाहते हो, आर्य समाज का ऋषि दयानंद का संदेश आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, तो आज संकल्प करके जाएं। और ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के संविधान के अंदर ये आया भी है कि प्रत्येक आर्य समाज आर्यवीर दल का अधिष्ठाता नियुक्त करेगी और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा जो आर्यवीर दल के प्रचार प्रसार में वे करेगी। तो क्योंकि आज का आर्यवीर ही कल का जो है आर्य समाज का नेता बनेगा, तो उस दृष्टि से आज संकल्प करके जाएं कि प्रत्येक आर्य समाज में, हमारी आर्य समाजों में आर्यवीर दल का अधिष्ठाता, आर्यवीर दल की शाखाएं, आर्य वीरांगनाओं की शाखाएं, जहाँ पर कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, अपनी संस्कृति से परिचित किया जाए, जहाँ पर आत्मरक्षा के लिए उनमें स्वाभिमान पैदा किया जाए, जहाँ पर सेवा का भावना का संस्कार दिया जाए, ये सारी बातें आर्यवीर दल के माध्यम से आएगी। आर्यवीर दल आर्य समाज की मजबूत आधारशिला है। कोई भवन कितना भी बड़ा ऊंचा बनाना है तो सबसे पहले उसकी आधारशिला को, नींव को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, जिस संस्था में युवा रक्त नहीं आता, उसके जीवन की सरिता धीरे धीरे सूखती चली जाती है। हमारे बुजुर्गों ने अपने त्याग से, बलिदान से आर्य समाज को बढ़ाया, उन्नत किया और अब भी उनके यथाशक्ति रक्षा कर रहे हैं। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारे पश्चात ये युवा शक्ति आगे बढ़ कर के महर्षि दयानंद का दायित्व संभाले। जब हमारे यहाँ पर कोई बच्चा नहीं होता है, उस समय हम अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेते हैं। तो क्या आर्य समाज रूपी मातृ संस्था बिना युवकों के, बिना योग्य कार्यकर्ताओं के क्या क्या बिना संतान रहेगी? इस पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। उसके साथ में याद रखिए, जिस संस्था में जिस वर्ग का खून आता है वही संस्था पनपती है। जिसको ए ग्रुप का खून है उसको ए का ही अनुकूल पड़ता है, उसको बी का या ए बी का या दूसरा ओ का चढ़ाएंगे तो वो शरीर के अंदर तुरंत जो है उपद्रव पैदा कर देगा। तो आर्य समाज में आर्यवीर दल के द्वारा मजे हुए जो कार्य करता है, त्यागी है, तपस्वी है, संस्कारित है, ऐसे युवकों को आर्य समाज में स्थान देंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। एक बात मैं प्राय कहता रहता हूँ कि आर्य समाज में मंत्री जो है वो युवा ही होना चाहिए। इसके बिना जहाँ पर भी युवाओं का कार्यक्रम है वो आर्य समाज अब भी जो है वो फलती फूलती है। वहाँ पर जो है वो श्रोताओं का, सदस्यों का, सुनने वालों का अभाव नहीं होता है। इस बात का आप संकल्प करके जाइए। उसके साथ में स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि नौजवानों, नवयुवतियों, आगे बढ़ो। आर्य समाज को नेताओं की उतनी आवश्यकता नहीं है जितने कि कार्यकर्ताओं की, ऋषि दयानंद के मिशन के कार्यकर्ताओं की जरूरत है। आज हमें इस बात को संकल्प करना है, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं सर्वे यत्र नेतारे सर्वे पंडित मानिने और सर्वे महत्वम इच्छन्ति तत्कुलम अवसिदति। जहाँ पर सारे ही अपने आप को नेता माने, जहाँ पर सारे ही अपने आप को पंडित माने और सारे ही महत्वाकांक्षी हों, वो समुदाय, वो संगठन, वो कुल, वो समाज नष्ट हो जाता है।
तो आइए संकल्प करें, ऋषि दयानंद के ध्वज के नीचे, ओम पताका के नीचे जिसने कि हमने आज उत्तोलन किया है, इस युवा पीढ़ी को, आर्य वीरों को, आर्य वीरांगनाओं को प्रश्रय दें। हमारे बच्चे भी तभी आर्य बनेंगे जबकि और बच्चे आपकी आर्य समाजों में आएंगे, अकेले वो नहीं बनेंगे। इस बात का संकल्प करके जाइए। एक बात और, आर्य वीर दल के अंदर निर्वाचन नहीं, हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और आज मुझे ये बात कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे साथी जिन्होंने कि अपने दैनिक पारिवारिक जीवन से दायित्व को पूरा कर दिया है, सरकारी सेवाओं से निवृत्त हो रहे हैं, अनेक ऐसे हमारे साथी हैं जो अब भी आर्य वीर दल को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो आगे आ रहे हैं। अभी तक मेरे पास में 2 कार्यक्रम थे, अध्यक्ष का और प्रधान संचालक का, क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। सारे देश के अंदर जो आर्य वीर दल का प्रचार प्रसार करना है। लोग ईसाई बनते जा रहे हैं, लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। हमारे युवक युवती जो है पश्चिम की अपनी संस्कृति में, मोबाइल संस्कृति में अपनी सभी कुछ मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। उनको मार्ग पर लाने के लिए हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और मुझे हर्ष का होता है मेरे साथी जिन्होंने विद्यार्थी काल से ही पूरा अपना सहयोग दिया है, श्रीमान सत्यवीर आर्य, संचालक आर्य वीर दल राजस्थान, आज उनको शारदीय सेवा दल का मैं प्रधान संचालक जो है नियुक्त करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं वो आए और हमारा जो औपचारिकता का जो पद है उसको ग्रहण करें। उसके पश्चात आप खड़े होकर के हमारा सैनिक अभिवादन करेंगे और उसके पश्चात अगला कार्यक्रम सत्यवीर आर्य। एक बार आपसे निवेदन करूंगा, इस नौजवान का स्वागत करेंगे, खड़े हो जाएंगे। आप लोग खड़े हो जाइए, युवा शक्ति के लिए खड़े हो जाइए। सैनिक नमस्ते। एक तो आपका बहुत धन्यवाद। अब अगला जो कार्यक्रम है, आज से श्रीमान सत्यवीर आर्य मेरे कार्यक्रम को हल्का करने के लिए और आज से इनको सार्वदेशिक आर्य दल का प्रधान संचालक नियुक्त किया जाता है। अब अगला कार्यक्रम इनसे सुनिए। धन्यवाद। आज श्री सत्यवीर आर्य जी को स्वामी देवव्रत जी महाराज ने नई जिम्मेदारी दी है और उन्होंने अपने भार को हल्का करते हुए इन युवा कंधों के ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी दी है उसके लिए सभी एक बार जोर से जय घोष करेंगे मेरे साथ। जो बोले सो अभय। श्री सत्यवीर आर्य जी। बड़ी ही विनम्रता के साथ पिछले 50 वर्ष से मैं जिनकी छत्र छाया में काम कर रहा हूं, आदरणीय स्वामी डॉक्टर देवव्रत सरस्वती जी, उन्होंने मुझे जो आदेश दिया है मैं प्रयास करूंगा कि इस दायित्व को ईमानदारी से निभाऊं। मेरे सभी साथी बैठे हैं, मुझे कहते हुए आज काफ़ी दिल भी मेरा भर रहा है। भाई वेद प्रकाश, उमेद शर्मा जी, आचार्य विजयपाल, ओम प्रकाश जी योगाचार्य, पुण्यदेव मनीषी, किन के नाम लूँ? स्वामी धर्मेशानंद जी महाराज, आचार्य ऋषिपाल, उमेद शर्मा जी, ये सब लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले 30-40 वर्ष से काम कर रहे हैं।
आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा, शायद मैं इस कार्यक्रम को और आगे ले जा पाऊँ और अनुशासित रह करके काम कर पाऊँ। मैं इस स्टेज से अपील करता हूँ सर्वदेशी कार्यवीर दल के जितने भी प्रांतीय संचालक हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी हमारे शिक्षक हैं और हमारे शाखा नायक हैं, आर्यवीर हैं, वो सब एकजुट होकर के और इस आर्यवीर दल के काम को आगे बढ़ाएं। हमारा अंतिम उद्देश्य जो है वो आर्य समाज के अंदर नौजवानों को दीक्षित करना है। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि जिस संगठन में युवा शक्ति नहीं, युवा खून नहीं आता और वो खून उसी वर्ग का होना चाहिए, तो आर्य समाज का पुत्र है आर्यवीर दल, और वो आर्यवीर दल हमेशा आर्य समाज को पुत्र देता रहेगा, हमेशा जो है नवयुवकों की सप्लाई करता रहेगा और आगे जाकर के आर्य समाज किरणवंतो विश्वमार्यम का जो हमारा उद्देश्य है, नारा है, उसको पूरा कर पाएगा। मैं इतना ही कह करके हरियाणा आर्यवीर दल के महामंत्री और हमारे बहुत ही सम्माननीय साथी भाई वेद प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें और उनके बाद यहीं से उनका सम्मान भी होगा। भाई वेद प्रकाश। आज की समारोह के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी देवराजी सरस्वती और आज नवनिर्वाचित हुए सार्वदेशिक आर्यवीर दल के प्रधान सेनापति महोदय, आर्यवीर दल के समस्त अधिकारीगण, सब प्रांतों के संचालकगण, आर्यवीरांगना दल के अध्यक्ष महोदया, उपस्थित साधु सन्यासी वृंद और माता बंधुओं, प्यारे आर्यवीरों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कहा था कि यदि तुम गुलाब के फूलों को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कांटों से भिड़ना पड़ेगा, और यदि तुम उषा काल की, प्रातः काल की किरणों का सेवन करना चाहते हो तो अमावस की काली रातों को चीरना होगा। अगर तुम देश की आजादी को चाहते हो तुम्हारे को तप और त्याग करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक शब्द आज और जोड़ रहा हूं नेताजी की इस बात के अंदर कि यदि तुम आर्य समाज को बचाना चाहते हो तो आपको आर्यवीर दल को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा इसके बिना आपका चैन नहीं चलेगा। आज मां रोती है कि उसके घर में संतान नहीं, क्या मेरी आर्य समाज रूपी मां नहीं रोती क्या उसके घर संतान नहीं? अरे ये सोच करके कभी भी आर्यवीर दल नहीं बनाता जिससे स्वामी सदानंद जी को गोलियां मारी गई, चलती गाड़ी से लेखराम कूद गया, उसकी चिता जल रही थी और उस समय कहा था स्वामी सदानंद ने, ऐ लेखराम तुम संसार से जा रहे हो, तुम्हारे धुएं से अनेकों आर्यवीर पैदा होंगे। उस आर्यवीरों को पैदा करने के लिए बलिदान हुए। महाशय राजपाल का सबसे पहला बलिदान हुआ जिसने रंगीला रसूल का प्रकाशन नहीं किया था, उसको मार गिराया गया। उसके बाद आर्य समाज के नेता चाहते कि यदि आर्य समाज की रूपी को बचाना है, दयानंद की वाटिका को बचाना है तो हमें आर्यवीर दल बनाना पड़ेगा। इसलिए 1927 के अंदर महात्मा नारायण स्वामी अध्यक्षता के अंदर एक प्रस्ताव आया कि आर्यवीर दल का गठन हो, और 1929 में महात्मा हंसराज की अध्यक्षता के अंदर हमने एक विधिवत 26 जनवरी 1929 को आर्यवीर दल का गठन किया। और यह आर्यवीर दल का गठन किस लिए हुआ था? आर्य समाज एक मां की तरह से है, हर मां चाहती है कि मेरे गोद में बच्चा हो, मेरे वंश को चले। यदि आर्य समाज ऋषिनंद की वाटिका को संचालित करना चाहते हो तो हर घर के अंदर, हर आर्य समाज के अंदर आर्यवीर दल को लाना होगा। यह संकल्प लेकर के सार्वदेशिक आर्यवीर दल ने प्रस्ताव पास सन 1929 में किया था। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है आज विंगटन ने इस प्रकार की समस्या पैदा कर दी है कि कुर्सियों के लालच के अंदर आज आर्यवीरों को आगे नहीं आने दिया जाता, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन आर्यवीर अधिकार के भूखे नहीं हैं, आर्यवीर अपने कर्तव्य के लिए चलते हैं, वो किसी बात की परवाह नहीं करते। ऋषि ध्यान का जो मिशन है उसके लिए आर्यवीर हमेशा तैयार रहते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों में 10 दिन में जेल जाने का मौका मिला। ये मेरे बीच में आचार्य विजय पाल जी बैठे हैं, गुरुकुल झज्जर के आचार्य, ये प्रतिनिधि सभा हरियाणा के उस समय प्रधान थे, और आचार्य बलदेव जी जो हमारे संरक्षक थे
उन्होंने एक पताका को लेकर के उस पाखंड को खत्म करने के लिए कभी हरिद्वार के अंदर पाखंड खंडी पताका को दयानंद लहराया था, तो एक बार एक पाखंड खत्म पताका को लेकर के आचार्य बलदेव जी दयानंद से चले थे और करोथा में रामपाल के खिलाफ एक झंडा उठाया था। उसके अंदर हमारे को जेल हुई, लेकिन आर्यवीर कभी घबराए नहीं हुए। आज रामपाल जेल की सलाखों में पड़ा है, सारी उम्र के लिए उसको कैद हो गई है। पाखंड को समाप्त करने के लिए आर्यवीर कभी झुकते नहीं है। इसलिए आर्यवीरों, आर्य समाज के लोगों को यदि आर्य समाज को आगे बढ़ाना है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पुत्रों को जगह दीजिए। हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यदि आप आर्यवीर को नहीं बनाओगे, अपना मंत्री नहीं बनाओगे, तो आर्य समाज आपकी निष्क्रिय हो जाएगी। आर्य समाज को निष्क्रिय मत रखो, उसको सख्तता देने के लिए युवाओं को आगे लाओ। मैं हरियाणा में रहने वाला हूं, हरियाणा आर्य दल का मंत्री हूं। हमारे यहाँ इस बार 100 के लगभग शिविर लगे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अब भी अनेकों शहर हैं। गुड़गांव इसकी एग्जाम्पल है, रोहतक इसके एग्जाम्पल है। इसके जितने भी आर्य समाज के प्रधान या मंत्री हैं वो सारे आर्यवीर दल ने दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए। इसलिए आर्य दल एक फैक्ट्री है जहां से नौजवान लिखेंगे और जाकर के ऋषि धन के सपनों को लेकर के, अरे तुम जादू से क्या पाखंड को दूर करेंगे। ये आर्यवीर जेलों में जाकर के पाखंड को समाप्त करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। आर्यवीर कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। जो युवा साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वास्तव में आर्यवीर बन के निकले, लोगों को बता दे कि हम आर्यवीर कौन हैं। जो मैदान में लाजपत बन के निकले, भगत सिंह सुखदेव दत्त बन के निकले, जो शेरों पे चढ़ के भरत बन के निकले, समझ लो वही आर्यवीर है हम, समझ लो वही आर्यवीर है हम। सच्चे आर्य बन करके हम आर्य समाज आर्यवीर के नाम को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने आदरणीय भाई वेद प्रकाश जी का बहुत ही सारगर्भित और जोशीला उद्बोधन सुना है। इस आर्यवीर दल के सम्मेलन में जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री भुवनेश जी खोसला साहब, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका, वो बैठे हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूँ, बहुत युवा हैं और बाहर अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर आएँ और अपना आसन ग्रहण करें। श्री भुवनेश जी खोसला। एक मिनट। अभी वेद प्रकाश जी को क्योंकि भोजनालय में जाना है, हमारे सम्मान के कार्यक्रम में उनका भी नाम है, तो मैं आदरणीय डॉक्टर स्वामी देवव्रत जी और आचार्य विजयपाल जी और आचार्य धर्मेश्वरानंद जी और आचार्य जी ऋषिपाल जी से निवेदन करता हूं कि वो उनको सम्मानित करें। वेद प्रकाश जी, हरियाणा, आपकी सुदीर्घ काल की जो सेवाएं हैं आर्यवीर दल के लिए, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। और ये सम्मान पत्र भेंट करते हुए हम अपने आप को स्वयं को गौरवान्वित समझ रहे हैं। आदरणीय श्री भुवनेश जी खोसला साहब, नमस्ते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश जी खोसला, आप पधार गए हैं। आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। एक के बाद, अच्छा, ठीक है। ये कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की कन्याओं का भी यहाँ ब्रह्म तेजो छात्र धर्म का अभिनय गीत है, वो भी स्टेज पर आ जाएं। कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की कन्याएं आई हैं तो वो आ जाएं। आर्य बंधुओं, ये आर्यवीर सम्मेलन हमारा थोड़ा विलंब से प्रारंभ हो पाया, लेकिन आप लोगों का धैर्य और यहाँ से मिलने वाली जो विचार ऊर्जा है, उसके लिए आपसे अनुरोध रहेगा कि आप धैर्य बना करके बैठे रहेंगे। इसके आर्यवीर सम्मेलन में उत्तम वक्तव्य आपको मिलेंगे, जैसा कि आदरणीय संयोजक जी, हमारे आदरणीय सतीश शास्त्री जी, जो कि आर्यवीर दल के सार्वजनिक आर्य दल के महामंत्री हैं, बार बार आपको प्रेरित कर रहे हैं कि प्रत्येक आर्य समाज तब तक बंध्या है जब तक आर्यवीर दल की शाखा नहीं है। हमें उस आर्य समाज माँ के लिए आर्यवीर दल रूपी संतान की आवश्यकता है। मैं आपको केवल इतना सूचित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अमेरिका आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे दोनों युवा प्रधान श्री विश्वत आर्य जी और मंत्री भुवनेश खोसला जी अमेरिका के अंदर युवाओं को एकत्रित करने के कई कार्यक्रम चला रहे हैं।
आपने वीडेट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें अमेरिका के युवकों को वैदिक सिद्धांतों से परिचय कराने का आर्यवीर दल जैसा ही कार्य हमारे अमेरिका की परिस्थितियों में आदरणीय भुवनेश खोसला जी कर रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से भुवनेश खोसला जी का स्वागत करेंगे। आपके पूज्य पिताजी श्री गिरीश खोसला साहब ने अमेरिका में आर्य प्रतिसभा की स्थापना की और उसके बाद आज 50 आर्य समाजें अमेरिका के अंदर कार्य कर रही हैं और बहुत बड़ा सम्मेलन अमेरिका में प्रतिवर्ष प्रतिसभा करती है। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये युवाओं की ऊर्जा भारत के साथ साथ जो आचार्य देवव्रत जी के नेतृत्व में मिलती है, उस ऊर्जा को सारे विश्व में फैलाने का कार्य करेंगे। और भुवनेश खोसला जी से अनुरोध रहेगा कि आचार्य जी के नेतृत्व में आर्यवीर दल की शाखाओं की भी स्थापना अमेरिका में हो, ऐसा हम संकल्प सम्मेलन से लेकर के जाएंगे। आर्यवीर दल के रूप में शाखा वहाँ काम करे, ऐसा हमारा अनुरोध है। हम लोग जब जब वहाँ जाते हैं, युवा पूरी टीम होती है, तो उनकी शाखाएं कभी कभी लगा करेंगी, वर्ग लगाएंगे, जैसे और संस्थाएं लगाती। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की ब्रह्मचारिणियाँ हैं तो वो स्टेज पर आए, उनका कार्यक्रम है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि संयोजक जो हैं वो आलोचनाओं में और समालोचनाओं में, व्याख्यान में वक्ताओं की जो है वक्तव्य की जो है व्याख्या करने में बहुत समय लेते हैं, वो समय यहाँ नहीं रहेगा। आदरणीय हरियाणा आर्यवीर दल के संचालक भाई उमेद शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य दें। इस आर्यवीर महासम्मेलन 2018 के इस रात्रि आर्यवीर महासम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पूज्यपाद मेरे गुरुजी और इस सारे आर्यवीर दल के अध्यक्ष माननीय स्वामी डॉक्टर देवव्रत जी, जिन्होंने अभी ये घोषणा की है कि उनके पश्चात सार्वदेशिक आर्यवीर दल का प्रधान भाई सतबीर जी जो छोटे भ्राता हैं, मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूं और इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो ये आर्यवीर दल की आज आपने जिम्मेवारी ली है, इसको इसी तरह से निभाना है जैसे आप पीछे निभाते आए हैं। इसी के साथ अगर नाम लूँगा तो 5-7 मिनट का समय है, सारा समय निकल जाएगा। मंचासीन सभी सन्यास्त मंडल, सभी सार्वदेशिक के अधिकारीगण, सभी प्रांतों के अधिकारीगण और माननीय डॉक्टर राजेंद्र जी जो हमारे मध्य में बैठे हुए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है जयदीप जी जो पतंजलि के सारे विश्व के प्रभारी हैं, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, कभी ये आर्यवीर दल करनाल के मंडलपति होते थे जयदीप जी, और उसी समय से ये सबकी इज्जत करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। सभी विश्व के कोने कोने से आए हुए सभी आर्य बंधु हो, मेरा विषय था कि आर्यवीर दल का गौरवमय इतिहास। आर्यवीर दल क्या है, युवा शक्ति क्या है, कहाँ रहती है। युवा शक्ति राष्ट्र की एक शक्ति है जो राष्ट्र की नीति और रीति को निर्धारण करती है, जो सभ्यता और संस्कृति को निर्धारण करती है, जो पाप और पुण्य को निर्धारण करती है। ऐसी शक्ति युवाओं के अंदर होती है। जिस राष्ट्र के युवा चरित्रवान होते हैं, जिस राष्ट्र के युवा धार्मिक होते हैं, जिस राष्ट्र के युवा परोपकारी होते हैं, उस राष्ट्र का जो है चरित्र उज्जवल होता है। वो युवा शक्ति कहाँ है? वो युवा शक्ति युवाओं में है। और युवा कहाँ है? युवा आर्यवीर दल के अंदर है। आज अगर संसार के अंदर अगर युवाओं को बनाने की, अगर चरित्रवान नवयुवकों को तैयार करने की अगर कोई फैक्ट्री है, तो वो केवल और केवल मात्र मैं ये दावे से कह सकता हूं कि वो आर्यवीर दल है। आर्यवीर दल के अंदर जो है नैतिक और चारित्रिक जो है बातें सिखाई जाती हैं, उनको शिक्षा दी जाती है नैतिकता की। ऐसा आर्यवीर दल जो 1927 के अंदर महात्मा हंसराज की अध्यक्षता के अंदर एक प्रस्ताव पास किया जाता है, जब पंडित लेखराम को जो है मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद जी को उस समय जो है हमारे जो ऋषि महर्षि थे, उस समय के सन्यासी थे, उन्होंने चिंतन किया कि इस प्रकार से जो है वो हमारे नेताओं को अगर मारते रहे तो कैसे ये काम चलेगा। और उन्होंने 26 जनवरी 26/1/29 को रक्षा समिति के रूप में कि आर्यवीर दल जो आर्य समाज की रक्षा करेगा, आर्यवीर दल की स्थापना की। गौरवमय इतिहास है आर्यवीर दल का।
मेरे बुजुर्गों इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है, उस समय महात्मा नारायण स्वामी थे। उसी समय महात्मा नारायण स्वामी ने एक संकल्प लिया कि मैं जो है 1 साल के अंदर 10,000 आर्यवीर और 50,000 रुपए इकट्ठे करके आर्यवीर दल को समर्पित कर दूंगा। अगर 1 साल के अंदर ये पैसा नहीं इकट्ठा नहीं किया और 10,000 वर्ती आर्यवीर जो है इकट्ठे नहीं किए तो मैं आर्य समाज को छोड़ दूंगा। लेकिन उस समय लोगों का जोश का अनुमान लगाया जा सकता है कि 6 महीने के अंदर ही महात्मा नारायण स्वामी ने 10,000 आर्यवीर और जो है 50,000 रुपए इकट्ठे करके आर्यवीर दल को समर्पित कर दिया। ये एक बहुत गर्व की बात है आर्यवीर दल के लिए। साथियों, मैं एक गौरव की 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हैदराबाद का आंदोलन आपने सुना होगा, बहुत से बुजुर्ग जो है हैदराबाद के अंदर हमारे बहुत से नेता शहीद हुए हैं। वो एक मुसलमान शासक था दक्षिणी भारत का, औरंगजेब का जो है वंशज अपने आप को कहता था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता था, युद्ध की तैयारी कर रहा था, लड़ाई की तैयारी कर रहा था हैदराबाद का नवाब। उस समय जो है आर्यवीरों ने और आर्य समाजों ने जो कार्य किया है वो प्रशंसनीय है। उसका उदाहरण आगे पढ़ करके देख सकते हैं। और उसके लिए मैं सरदार पटेल की वो पंक्तियां, मुझे गर्व होता है इस बात को कहते हुए, मुझे बड़ा घमंड होता है इस बात को कहते हैं। सरदार पटेल क्या कहते हैं, जो आयरन पुरुष था, लौह पुरुष था जो है भारतवर्ष का, जिसने 524 स्टेटों को एक इकट्ठी कर दी थी, लेकिन हैदराबाद की स्टेट जो है वो आजाद होकर के चल रही थी। उन्होंने कहा अगर आर्य समाज न होता तो हैदराबाद का जो है विजय करना सरकार के लिए सबसे कठिनतम कार्य था, सबसे कठिनतम कार्य था अगर आर्य समाज न होता। मैं उन आर्यवीरों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सरदार पटेल के शब्द हैं कि मैं उन आर्यवीरों को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने बगैर मान और सम्मान के भूमिगत होकर के और जो है राष्ट्र के जो है मुक्ति दिलाई, स्टेट से मुक्ति दिलाई। ये गौरवमय इतिहास है। इसी प्रकार दूसरी एक घटना और होती है। इसी जो है नवाब के ऊपर हमारा जो है एक नवयुवक ने जो है नारायण राव ने और गंगा प्रसाद ने मिलकर के एक योजना बनाई कि इसके ऊपर जो बम लगाया जाए, इस नवाब को खत्म कर दिया जाए। और निश्चित समय के ऊपर जो बम मारा गया उसके ऊपर, लेकिन नवाब बच गया और नारायण राव जो पकड़ा गया। लेकिन उसके 10 दिन के बाद में पुलिस एक्शन होता है और पुलिस एक्शन होने के बाद में सरदार पटेल उस नवयुवक को दिल्ली के अंदर बुलाते हैं और दिल्ली के अंदर बुला करके उसकी कमर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरे भाई, मेरे आर्यवीर, आपने जो है बम चलाया है, मैंने हैदराबाद के निजाम के ऊपर जो है गोलियां चलाई हैं, हम दोनों भाई हैं। ये सरदार पटेल के शब्द थे। और इन आर्यवीरों ने जो गौरवमय इतिहास आपके सामने रख रहा हूं, उमरी के अंदर, हैदराबाद के अंदर उमरी एक स्थान है जिसके अंदर 30 लाख रुपए जो है उस नवाब के जमा थे बैंक के अंदर। लोगों का खून पी करके वो पैसा जमा किया हुआ था। इन आर्यवीरों ने सोचा कि यह जनता का पैसा है। उन आर्यवीरों ने सोचा कि लोगों का खून पी करके जो है ये पैसा है। उस बैंक में से 30 लाख रुपए निकाल करके, लूट करके, और तुरंत जो है उस पैसे को मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर लेकर के आए और सरदार पटेल के चरणों के अंदर वो 30 लाख रुपए जो है वो दे दिए। और उस समय सरदार पटेल को बताया गया कि इन आर्यवीरों ने 30 लाख रुपए सारे भारत सरकार को दिए हैं और इन्होंने कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं रखा। फिर सरदार पटेल कहता है, उन आर्यवीरों के चरणों में मेरा नतमस्तक, मेरा आशीर्वाद, कभी इतिहास आएगा तो मैं उनकी जो इस बदले को उतारूंगा। लेकिन आर्यवीरों, वो इतिहास नहीं आज का। सरदार पटेल जो है वो होम मिनिस्टर बने, आगे नहीं बन सके। ये गौरवमय इतिहास अगर मैं आर्य समाज का, आर्यवीर दल का बताऊं, ऐसे ऐसे अनेकों आर्यवीर उस हैदराबाद के आंदोलन के अंदर शहीद हुए हैं। ये हमारा गौरवमय इतिहास है। एक छोटी सी घटना मैं और आपको बताना चाहता हूं। 1942 के अंदर कांग्रेस का कंप लगा हुआ था नोआखली के अंदर। सुचेता कृपलानी जो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता थी, और साथ में ओम प्रकाश त्यागी की अध्यक्षता के अंदर एक कंप लगा हुआ था आर्यवीरों का, 1000 नवयुवकों का। और कांग्रेस वाले कहते थे कि ये आर्यवीर दल वाले क्या करेंगे। लेकिन एक दिन, एक रात को उस कंप के ऊपर जो है गुंडों ने हमला कर दिया और चारों तरफ से उनको घेर लिया। घेरने के पश्चात सुचेता कृपलानी ने ओम प्रकाश त्यागी को
जो खबर भेजी कि आपकी बहनों के ऊपर आपत्ति आई हुई है, और वहां से आर्यवीर आते हैं और उन गुंडों को पकड़ करके और माफी मंगवाते हैं, उनको पीटते हैं। और सुचेता कृपलानी कहती है कि जब बहनों के ऊपर आपत्ति आती है तो भाई आ ही जाते हैं, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। ये ऐसे ऐसे कार्य आर्यवीरों ने जो किए हैं, अगर इस कड़ी के अंदर मैं ऐसे असंख्य बातें अगर आपको बताऊं तो आपका सीना भी जो है गर्व से जो है वो उभर जाएगा। लेकिन बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज मैं जो है आज एक बात कहूंगा, आज मेरी आत्मा एक बात को कहना चाहती है, और वो बात क्या है? इसी कड़ी के अंदर, इसी गौरवमय इतिहास के अंदर एक कड़ी जिस व्यक्ति ने जोड़ी है, वो व्यक्ति है डॉक्टर स्वामी देवव्रताचार्य, जिसने इस गौरवमय इतिहास को आगे बढ़ाया है। आज हमारा आर्यवीर दल आज एक यूनिवर्सिटी है, रजिस्ट्रेशन होता है शिक्षक का, यूनिवर्सिटी है, सिलेबस है, और प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का जो है सिलेबस आपने नियुक्त करके और पूरी डिग्री और व्यायाम आचार्य की जो है उपाधियों को से विभूषित करता है। आप प्रातःकाल उठ करके देखेंगे, सारे, चाहे केरल का आर्यवीर हो, चाहे आंध्रा का आर्यवीर हो, चाहे महाराष्ट्र का आर्यवीर हो, एक साथ मिलकर के सर्वांग सुंदर व्यायाम करेगा, एक साथ मिलकर के जो है युद्धम करेगा, एक साथ मिलकर के जो भाला चलाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस राष्ट्र के अंदर 100 यूनिवर्सिटियां हैं जिनका सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इस आर्यवीर दल का सिलेबस सारे भारतवर्ष का इन विषयों के अंदर एक सिलेबस जो है इन्होंने निर्धारित करके उसी पैटर्न के ऊपर काम किया है। ये मैं ये कहूंगा, इनके अंदर विद्या है, द्रोण भी हैं और भीष्म भी हैं। आज मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आज बदलाव की घड़ी है। बदलाव में कल हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा लौह पुरुष जो है भारत को या आर्यवीर दल को नहीं मिलेगा जैसा स्वामी डॉक्टर देवव्रत है। उसका जो है मैं पुनः ये स्वागत करता हूं कि स्वामी जी आपने जो है वास्तव में राष्ट्र के लिए और देश के लिए कार्य किया, जो उसी कड़ी के अंदर सरदार पटेल की कड़ी के अंदर आपका जो है गौरवमय इतिहास आर्यवीरों को जोड़ा। अगर आपका नाम न लेता तो ये बड़ी जो है मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी, क्योंकि अब भी गौरवमय इतिहास है, अब भी जो है 100 कंप जो है वेद प्रकाश बता करके गया, लग रहे हैं। आर्यवीर दल अपना काम कर रहा है, नैतिकता का जो है वो पाठ पढ़ाया जा रहा है आर्यवीर दल के माध्यम से। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बुजुर्गों, अगर आप इस बात से जो है ये परेशान हैं तो आर्यवीर दल, आर्य समाज को अपनाएं और अपना काम करें, अपने नवयुवकों को चरित्रवान बनाएं, और जो है भारत की, इस राष्ट्र की जो है वो अहम भूमिका के अंदर इनका योगदान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आर्यवीर दल के नवनिर्वाचित भाई सतवीर जी जो कि संचालक बनाए हैं आज, इनको पुनः बधाई देता हूं और इनसे प्रार्थना करता हूं, इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं मैं, भाई ये पद इतना आसान नहीं है, कांटों का ताज है, इसकी लाज रखनी होगी। मैं लगभग 30 और 32 साल से आर्यवीर दल के अंदर काम कर रहा हूं। स्वामी जी से पहले बाल दुआकर हंस होते थे, उसने मेरी नियुक्ति की थी, लेकिन बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बड़े लोभ और लालच आते हैं, बड़ी राजनीति चलती है। इन सब चीजों से ऊपर उठ करके एक दृढ़ विश्वासी होकर के इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो आपका कमीज जो है साफ रहेगा, नहीं तो इस पर धब्बा लागते जो है भाई सतवीर देर नहीं लगेगी। आपको दृढ़ निश्चय से इसका संकल्प लेकर के आर्यवीर दल को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम सम।